हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे गणेश चतुर्थी व्रत की। कहा जाता है कि पूर्णिमा के बाद जो गणेश चतुर्थी आती है, ये बहुत ही उत्तम चतुर्थी मानी जाती है और इस चतुर्थी को कृष्ण पिंगला चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस समय इस चतुर्थी पर, जो कि 8 तारीख की है, इस चतुर्थी पर कहा जाता है कि शाम के समय, खास करके सूर्य अस्त के बाद में, अगर कोई खास उपाय किया जाता है, जितनी माताएं या फिर उनके बच्चे उनको सताते हैं, माता पिता अगर परेशान है अपने बच्चों की परेशानियों को लेकर के, उनकी तरक्की को लेकर के, उनकी एजुकेशन को लेकर के, उनकी स्टेबिलिटी को लेकर के, या फिर उनकी शादी को लेकर के, या फिर ऐसी बच्चे जिनके संतान नहीं उत्पत्ति हो रही है उनको लेकर के, और तो और अगर वो माता पिता परेशान है बच्चों की बदतमीजियों से, तो यकीन मानिए कहा जाता है कि इस दिन अगर उपाय करते हैं, कुछ खास मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपकी सबसे पहले सुनी जाती है। यानी माता पिता को कभी भी गणपति नाराज नहीं करते हैं। प्रथम पूजनीय देवता का दिन हो, चतुर्थी तिथि हो उनकी, तो ऐसे में वो तो दिल खोल करके वरदान देते हैं, लेकिन लेना वरदान तो आपको है। आगे पीछे अगर आप नहीं कुछ उपाय कर पा रहे, लेकिन इस समय कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के समय में अगर आप इस उपाय को कर देते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उस उपाय को करने से यकीन मानिए आप अपनी सारे कष्टों से बाहर निकल सकते हैं। और तो और जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं करते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, जो बच्चों का ठहराव नहीं है अपनी एजुकेशन को लेकर के, जो बच्चों का जीवन में कोई दिशा ही नहीं तय कर पा रहे हैं, यानी डिसीजन ही नहीं उनका सही हो पा रहा कि उनको जीवन में किस दिशा की ओर बढ़ना है, और तो और जो बच्चे बहुत ज्यादा लेथार्जिक हैं, जिनको लेकर के पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, तो ये उपाय आपने करना ही है। 8 तारीख की सुबह और 9 तारीख की सुबह 2 दिन जुड़ते हुए आपने ये उपाय करना है। ये वीडियो हमने इसीलिए इसी समय डाल दी है ताकि कल का सुबह का जो आप है वो आप उपाय कर सकें और 9 तारीख को भी आप इस उपाय को कर सकें। ये 2 दिन लगातार उपाय करना है। आपने बड़ी बड़ी मुसीबतों से अगर बाहर निकलना है, और मुसीबतें कौन सी है कि बच्चों की स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, बच्चों का जो भविष्य है वो सेटल्ड नहीं हो पा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे गलत संगति में पड़ चुके हैं, बच्चों का माइंड जो है वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बाहर कहीं लोगों ने कैप्चर कर रखा है, आपकी बात नहीं सुनते हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा आपके साथ वाद विवाद करते हैं, पेरेंट्स के साथ वाद विवाद करते हैं, और तो और कहीं भी वो ध्यान लगा करके अपने जीवन को सेटल नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनका कोई अपना एक मिशन ही नहीं रहा, मानो ऐसे सिर्फ बाहर की गलत संगति की ओर ही उनका रुझान है। तो एक नहीं, कम से कम 10 समस्याओं के समाधान है अगर आप सर्वप्रथम यानी प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश की आराधना करके आप उनका आशीर्वाद पा लेते हैं। अगर बच्चे कर सकते हो, जरा सा भी अगर 1% भी आपको लगता है कि भगवान के ऊपर बच्चों की आस्था है, उनका रुझान है पूजा पाठ में, तो ये उपाय बच्चों से जरूर कराइएगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे ये उपाय नहीं कर सकते हैं, तो जितना बच्चों से काम करवाना है उतना करवाइएगा, बाकी माता पिता ये उपाय को कर सकते हैं। सूर्य उदय से पहले उठवाइए अपने बच्चों को, 8 तारीख को भी 9 तारीख को भी, ये दोनों दिन आपने सूर्योदय से पहले उठना है। 8 तारीख को आपने सबसे पहले, अगर बच्चा ये उपाय कर रहा है तो बच्चा करे, अगर आप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, माता कर सकती है, पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठाना है बच्चे को, स्नान आदि के बाद में आपने, माता जी ने भी स्नान कर लेना है, पिताजी अगर ये उपाय कर रहे हैं तो पिताजी ने भी स्नान कर लेना है, और उसके बाद सबसे पहले एक माला जाप आपने पीले आसन के ऊपर बैठ करके, अगर बच्चा ये उपाय कर रहा है तो भी यही सेम तरीका है, और अगर माता जी या फिर पिताजी ये उपाय कर रहे हैं तो भी सेम तरीका है। पीले आसन पर बैठ करके आपने
ओम सोम सोमाय नमः सबसे पहले उनके पिताजी का स्मरण करना है, यानी भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। सबसे पहले चंद्रमा को आपने अपने कंट्रोलिंग में लेकर के आना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय इस जाप को करना है। लेकिन जब भी आपने इन दोनों जाप को शुरू करना है, उससे पहले आपने 5 बार ओम गंग गणपते नमः इसे बोलना है। यानी जब भी आप आसन पर बैठ जाए, आसन पर बैठते ही आपने सबसे पहले 5 बार ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करने के बाद ओम सोम सोमाय नमः की एक माला करनी है और उसके बाद ओम नमः शिवाय की। तो ये तरीका हो गया आपकी 8 तारीख की विधि का। और आपने उसके बाद जैसे ही कंप्लीट ये माला आपका जाप हो जाए, हाँ, आपने उसके बाद प्रणाम करते हुए उठ जाना है, आसन छोड़ देना है और हाथ में जल लेकर के ये संकल्प लेते हुए आसन छोड़ना है कि आज शाम की पूजा भी आप जरूर करेंगे। फिर आती है शाम की सूर्यास्त के बाद की पूजा। आपने क्या करना है, सूर्यास्त के बाद में आपने 5 लड्डू लेने हैं, भगवान गणेश के सामने अर्पित करने हैं। उन लड्डुओं का भोग लगाना है गणेश जी को और फिर उनके सामने समक्ष बैठ करके अगेन वही पीला आसन को लेकर के बैठना और उसके बाद आपने 5 माला ओम गंग गणपते नमः, ये पहले दिन की 8 तारीख की ये पूजा होगी आपकी। और उसके बाद हमने 9 तारीख की भी पूजा करनी है। ये कंप्लीट पूजा, जुड़ती हुई पूजा करनी है। यकीन मानिए आप सारे कष्टों से अपने बच्चे को बाहर निकाल देंगे। चलिए, ये उपाय हो गया 1 तारीख यानी 8 तारीख का। 8 तारीख को आपने ये उपाय करना है। 5 जो लड्डू आपने चढ़ाए हैं, 5 माला जाप करनी है और 5 जो लड्डू आपने भगवान गणेश को चढ़ाए हैं उसमें से 1 लड्डू आपने अपने उस बच्चे को खाने को देना है और 4 लड्डू आपने रख देना है, यानी दूसरे दिन आपने बाहर जाकर के छोटे बच्चों में वितरण कर देना है। चलिए, ये 1 दिन का उपाय। अब आती है 9 तारीख की बात। 9 तारीख को भी आपने सुबह ऐसे ही अपने बच्चे को उठाना है और आप खुद भी आप ऐसे ही उठेंगी, यानी सूर्य उदय से पहले। उसके बाद आपने जैसे ही अपनी सारी आप ये नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप पूजा के लिए रेडी हो जाते हैं, तो अगेन आपने 11 बार ओम गंग गणपते है आसन वही इस्तेमाल करना है जो आपने 8 तारीख को यूज किया है और उसी दिन दूसरे दिन भी आपने इसी का ही प्रयोग करना है। 9 तारीख को भी 11 बार आपने ओम गंग गणपते उसी आसन पर बैठ करके करना है। उसके बाद आपने अगेन ओम सोम सोमाय नमः और उसके बाद आपने करना है ओम नमः शिवाय। 1 माला ओम सोम सोमाय की करनी है और 1 माला करनी है ओम नमः शिवाय की। ये जब पूरा जाप हो जाए उसके बाद फिर से आपने 11 बार गणपति का ही जाप करना है। तो ये सारा जो कंप्लीट आपकी विधि होगी ऐसे होनी है। ये करने के बाद आपने आसन छोड़ देना है। अगेन वही संकल्प लेते हुए हाथ में जल लेकर के आपने यही संकल्प लेना है कि शाम की पूजा आपने जरूर करनी है। 9 तारीख की शाम को आपने फिर से पूजा करनी है। और पूजा कैसे करनी है, अब इस विधि का खास करके ध्यान रखिएगा। आपने सबसे पहले अपने बच्चे का जो है या तो अपने साथ बिठा लीजिए, अगर बच्चे साथ नहीं बैठ रहे हैं तो जो बच्चे अपने आप पूजा करते हैं ये बच्चे से करवा दीजिए। अगर बच्चे साथ नहीं बैठ रहे हैं तो उनका स्मरण यानी माइंड के अंदर उनका ध्यान करते हुए आपने इस विधि को करना है। आसन वही पीला ही रखना है, लेकिन 11 आपने लड्डू यानी ये टोटल 16 लड्डुओं का जो भोग लग रहा है, यकीन मानिए ये आपके जीवन में हर कष्ट को बाहर निकालने वाला है। आपने 11 लड्डू ले लेने हैं, भगवान भोले गणेश जी के सामने रख देने हैं और सबसे पहले आपने गणेश जी की आराधना करनी है। 11 बार फिर से आपने ओम गंग गणपते पीले आसन पर बैठ करके इस जाप को करना है और उसके बाद आपने करना है भगवान ओम सोम सोमाय नमः, फिर से जाप करना है। फिर से आपने उसके बाद जाप करना है भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय। जब ये पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाए उसके बाद लास्ट में आपने 1 माला जाप करना है, वो करना है ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का पूरा जाप करने के बाद हाथ से संकल्प लेना, फिर से छोड़ते हुए जल कि हमने जो संकल्प लिया था 2 दिन की जुड़ती हुई पूजा का, वो संकल्प आज मेरा पूरा हुआ। उसके बाद आसन छोड़ दीजिए। 11 जो लड्डू हैं उनका आपने गणेश जी को भोग लगाना है और 11 के 11 लड्डू आपने मंदिर से उठा लेने हैं, रात को रख देने हैं
और उसके बाद अगली सुबह 1 लड्डू आपने अपने बच्चे को खाने को देना है और बाकी लड्डू आपने जाकर के फिर से वितरण कर देने हैं, यानी बच्चों में बांट देने हैं। आस्था मन के अंदर प्रथम पूजनीय भगवान से यही करनी है, गणपति से यही कराना है कि हे गणपति, आप मेरे बच्चों को सही दिशा दिखाएं, आप मेरे बच्चों को कष्टों से बाहर निकालें। अगर आपके बच्चे आपसे वाद विवाद करते हैं तो आपने यही बोलना है कि आपके बच्चे आपके साथ वाद विवाद ना करें और साथ के साथ आपके बच्चों का जीवन सुखमय हो, कष्टों से बाहर हो, तकलीफों से बाहर हो। जो चीज आप हासिल करना चाहते हो, यानी आपके बच्चे हासिल करना चाहते हो, उनके लिए आशीर्वाद मांग लीजिए। यकीन मानिए, नोट कर लीजिए, आने वाली गणेश चतुर्थी से पहले आपकी ये सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी होंगी। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। आप मेरे चैनल पर जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर माता पिता खुश हो सके अपने बच्चे की उन्नति को देखकर। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। नमस्कार। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।